दोस्तों, हमास का 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला तारीख का शायद एक ऐसा वाक़या बन चुका है जिसकी याद मुद्दतों तक बाकी रहेगी। इस हमले को बाज़ लोग इसराइल का 9/11 भी करार दे रहे हैं। इस बार हमास ने इसराइल पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की जिसका शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि रॉकेट हमले तो इसराइल पर पहले भी होते रहते थे और इनमें से 90% से ज़ायद तो कभी नुकसान का भी ज़्यादा बायस नहीं बन पाते थे, फ़ज़ा में ही उनको नाकारा कर दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इसराइल का शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस तरह के रॉकेट हमलों को किसी शहर या बस्ती को हिट करने से पहले ही नाकारा बना दिया करता था। इस सिस्टम की शानदार इब्तदाई कामयाबियों के बाद इस वक्त ये इसराइल में 10 मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रेटजिकली डिप्लॉय किया गया है, जो आबादी और अहमियत के हामिल इलाकों को पिछले 12 साल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। यानी ये इलाके रॉकेट हमलों से तकरीबन महफूज तस्वर किए जाते हैं, लेकिन हालिया हमलों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इमीडिएट इम्पैक्ट के तौर पर यह हमला इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। इस बार इजरायली शहर और बस्तियां लर्ज उठे। इसके अलावा इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नाकाम होता नज़र आया किसी हद तक। ये सिस्टम किस हद तक मिसाइल हमलों को नाकारा बनाने में नाकाम साबित हुआ और इसकी मुमकिना तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं, हम इसका जायज़ा लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इस सिस्टम की वर्किंग और इससे जुड़ी कुछ दूसरी मालूमात के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इस सिस्टम का पहला कंपोनेंट एक मल्टी मिशन रेडार यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट इसका दूसरा हिस्सा है, जबकि रॉकेट लॉन्चर्स तीसरा कंपोनेंट इस सिस्टम का होते हैं। ये सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है कि सबसे पहले रेडार यूनिट महफूज बनाए गए शहर या इलाके की तरफ आते हुए रॉकेट की निशानदही करता है और साथ ही इसकी ट्रैकिंग भी शुरू कर देता है। आयरन डोम रेडार की किसी भी रॉकेट को डिटेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 70 किलोमीटर तक है, यानी 70 किलोमीटर दूर तक से आता मिसाइल रेडार की नज़र में आ जाता है। अब किसी भी रॉकेट को डिटेक्ट कर लेने के बाद, यानी उसको आता देख लेने के बाद, रेडार से मिलने वाली मालूमात सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट यानी कंट्रोल यूनिट को कंटिन्यूसली लगातार भेजी जा रही होती हैं। ये कंपोनेंट रॉकेट की डायरेक्शन यानी वो किस सिमत से आ रहा है, उसकी रफ्तार क्या है जैसी मालूमात को एडवांस एल्गोरिथम्स की मदद से प्रोसेस करके इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि क्या ये रॉकेट ख़तरे का बायस हो सकता है या नहीं। यानी अगर तो रॉकेट किसी ऐसी जगह को हिट करने जा रहा हो जहाँ कोई बिल्डिंग या आबादी वगैरह नहीं, तो इसे ये सिस्टम इग्नोर कर देता है और इसको टारगेट नहीं करता। लेकिन अगर ये दागा गया रॉकेट किसी आबादी वाले या किसी ऐसे मकाम को हिट करने जा रहा हो जिसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी हो, तो अब सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट यानी रॉकेट लॉन्चर यूनिट से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर दिया जाता है। ये मिसाइल आते हुए रॉकेट के करीब जाकर एक्सप्लोड कर जाता है। सिस्टम हत्तल इम्कान ये कोशिश भी करता है कि ये रॉकेट किसी ऐसी जगह पर इंटरसेप्ट किया जाए, यानी किसी ऐसी जगह पर इसको निशाना बनाया जाए जहां नीचे कोई आबादी वगैरह ना हो। लेकिन अगर आबादी हो भी तो सायरन पहले ही से बजना शुरू हो जाते हैं और लोगों को घर वगैरह के अंदर रहने की ही हदायत होती हैं, ताकि इस रॉकेट का और इसको हिट करने वाले मिसाइल का मलबा अगर गिरे भी तो नुकसान कम से कम हो। दोस्तों, पूरे आयरन डोम सिस्टम में रेडार यूनिट, कंट्रोल यूनिट के अलावा 3 से 4 लॉन्चर यूनिट्स होते हैं और हर लॉन्चर यूनिट में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल नस्ब होते हैं। इस पूरे सिस्टम को यानी ओवरऑल सिस्टम को आयरन डोम बैटरी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक आयरन डोम बैटरी में 60 से 80 इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं। ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर मोबाइल है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है जहां भी इसकी ज़रूरत हो। आइए अब हम देखते हैं कि इस हालिया हमले में इस सिस्टम के साथ आखिर क्या हुआ और ये किस तरह और क्यों फेल हुआ, क्या फेल हुआ भी था या नहीं।
दोस्तों, दफाई माहिरीन के मुताबिक इस हमले को मुकम्मल तौर पर इजरायली डिफेंस सिस्टम की नाकामी नहीं कहा जा सकता। अब जैसा कि आप सिस्टम की वर्किंग को समझ चुके, रडार से मिलने वाली इनपुट को कंट्रोल सिस्टम में भेजा जाता है। यहाँ इस डाटा पर कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के बाद रॉकेट लॉन्च करने या ना करने का फैसला होता है। जब किसी भी सिस्टम को डाटा प्रोसेसिंग के लिए ओवरलोड कर दिया जाए तो वो बाज़ औक़ात वैसा रिस्पॉन्स नहीं देता जैसा उससे मतवक्को होता है। अब 7 अक्टूबर के हमास हमले में भी बाज़ माहिरीन के मुताबिक ऐसा ही हो सकता है। हमास ने चूँकि महज 20 ही मिनट्स में 5000 से ज़ायद रॉकेट्स दाग दिए थे और इतने ज़्यादा रॉकेट्स को एक साथ एक्यूरेटली इंटरसेप्ट करना इस सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं रहा था और ये चीज़ इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गई थी। चूँकि इसराइली हुकूमत ने इंटरसेप्ट किए गए रॉकेट्स की तादाद के बारे में भी कुछ नहीं बताया, लिहाजा ये बात एक अंदाज़ा के तहत ही की जा सकती है। ये तो हो गया एक पहलू आयरन डोम की मुमकिना नाकामी के बारे में। लेकिन दोस्तों, अब इसका एक दूसरा एंगल भी जान लेते हैं जो सिस्टम की लिमिटेशन से मुतल्लिक है। इस हमले में हमास की हिकमत अमली भी गालबन यही थी। आपने चूँकि ये भी जान लिया कि हर एक आयरन डोम बैटरी के साथ 3 से 4 मिसाइल लॉन्चर्स मुंसलिक होते हैं और हर एक लॉन्चर में तकरीबन 20 इंटरसेप्टर मिसाइल नस्ब होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक आयरन डोम बैटरी में 60 से 80 तक इंटरसेप्टर मिसाइल्स होते हैं और इस वक्त इजराइल में रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 आयरन डोम बैटरीज ऑपरेशनल हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि हर एक आयरन डोम बैटरी के साथ 4 लॉन्चर्स मुंसलिक थे तो फिर भी कुल नस्ब किए गए इंटरसेप्टर्स की तादाद एक वक्त में 800 तक ही थी। यानी वो एक वक्त में 800 रॉकेट्स को ही नाकारा बनाने की सलाहियत रखते थे। अब हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट्स की तादाद 5000 बताई जाती है। इस बात को जहन में रखते हुए कि वो कोई गाइडेड रॉकेट्स नहीं थे, अगर हम ये भी मान लें कि इनमें से सिर्फ 20% ही थ्रेट थे, यानी किसी न किसी टारगेट को हिट करने जा रहे थे, तो भी उनकी तादाद 1000 बनती है। अगर सिस्टम ने 100% टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया हो तो ये तादाद 800 बन जाएगी। इस सूरत में भी बाकी बच जाने वाले 200 रॉकेट्स ऐसे थे जिन्होंने किसी न किसी टारगेट को तो हिट किया ही होगा। ये दोस्तों एक मफरूज़े की बुनियाद पर हमने सिनारियो आपके सामने रखा है। मुमकिन है हालात इससे ज़रा मुख्तलिफ हों। इसके अलावा इंटरसेप्टर मिसाइल्स को रीलोड करना इतने मुख्तसर वक्त में तो मुमकिन भी नहीं था। यानी एक दफ़ा जब लॉन्चर ने 20 के 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर कर दिए तो दोबारा उस लॉन्चर में नए मिसाइल लोड करने में ज़ाहिर है टाइम दरकार था। तो दोस्तों, ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम कुछ हद तक नाकाम हुआ। अब आते हैं एक तीसरे नुक्ते की तरफ जिसे बज़ाहिर नाकामी की वजह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वजह ये हो भी सकती है। वो ये कि आयरन डोम बैटरी के इंटरसेप्टर्स में नस्ब किए गए एक मिसाइल की लागत 50,000 अमरीकी डॉलर है और एक लॉन्चर यूनिट में नस्ब 20 मिसाइलों की कुल लागत बन गई 10 लाख या 1 मिलियन डॉलर्स, जबकि कुल 10 आयरन डोम बैटरीज के 800 लॉन्चर्स की ये कुल लागत मिलाकर हो गई 40 मिलियन डॉलर्स। दूसरी तरफ हमास की तरफ से फायर किए गए एक रॉकेट की कीमत कमोबेश $600 ही बताई जाती है। यानी आप यूँ समझें कि इजराइल पर फायर किए गए एक रॉकेट को उस रॉकेट की लागत से 80 गुना से भी ज़ायद लागत के मिसाइल से इंटरसेप्ट करना पड़ता है। लिहाजा कॉस्ट के हवाले से ये सिस्टम किसी भी सूरत फिजिबल करार नहीं दिया जा सकता और ये इंतहाई महंगा पड़ता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आयरन डोम इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने अमेरिका के ताउन से तैयार किया और 2011 में ये ऑपरेशनल हुआ था। बुनियादी तौर पर इस सिस्टम की डेवलपमेंट का मकसद इजराइल पर दागे जाने वाले रॉकेट से इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इजरायली शहरियों को महफूज बनाना था। 2014 तक सिर्फ 3 बरसों में ये सिस्टम 1200 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके नाकारा बना चुका था।
वक्त के साथ साथ ये सिस्टम मज़ीद अपडेट होता गया और इजरायली दफा में रीढ़ की हड्डी साबित होने लगा। यही वजह है कि 2022 में अमेरिकन कांग्रेस ने इस सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए $1 अरब की मंजूरी भी दी। इस वक्त अमेरिका के पास भी 2 आयरन डोम बैटरीज मौजूद हैं जो उसने इजराइल ही से हासिल की हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान अमेरिका ये सिस्टम यूक्रेन को भी देना चाहता था, लेकिन इजराइल को इस पर एतराज़ था। शायद इजराइल ये नहीं चाहता था कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क के पास भी जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की हालिया कार्रवाई के बाद अमेरिका ये बैटरीज अब वापस इजराइल ही को फराहम करने पर गौर कर रहा है ताकि इजराइल इनका इस्तेमाल करते हुए अपने दिफा को मज़ीद इम्प्रूव कर सके। हालिया अटैक के बाद आयरन डोम की लिमिटेशंस और इसके लूप होल्स खुलकर सामने आ चुके हैं। दफाई माहिरीन के मुताबिक 2 बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस सिस्टम को अपडेट करना अब इजराइल के लिए लाजमी हो चुका है। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि ये बड़ी तादाद में जब एक साथ रॉकेट्स हमले किए जाएं तो उनको रोकने की सलाहियत रखता हो, यानी इसकी कैपेसिटी में इजाफा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कॉस्ट पर डिफेंसिव वेपन यानी इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत को भी कम से कम किया जाना लाजमी करार दिया जा रहा है। ये शायद सबसे अहम पॉइंट है जिसकी निशानदही दफाई माहिरीन कर रहे हैं। सिस्टम अपडेट कब किया जाएगा इस बारे में कुछ कहना अभी कबल वक्त है। अब इजराइल क्या इस सिस्टम को अपग्रेड करेगा या इसी तरह इंतहाई महंगे दामों रॉकेट से बचाव के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करता रहेगा? दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस किस्म की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।